इधर रायपुर में दवाओं को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा था। अमानक दवाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। इनके उपयोग और वितरण पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद इनका वितरण हो रहा था। सीजीएमएससी ने 3 दवाओं पर एक बार फिर रोक लगाई है, जिनमें पैरासिटामोल 650 mg, 500 mg और आपको बता दें कि एसिक्लोफिनेक 325 mg पर भी बैन लगाया गया। पहले भी इन दवाओं पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनका इस्तेमाल हो रहा था। सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स भी अमानक पाए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर इसी के चलते सवाल उठे हैं। फिलहाल इन दवाइयों पर एक बार फिर रोक लगाई गई। तो छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पैरासिटामोल 650 mg, 500 mg जिन पर रोक लगा दिया गया था, इसके बावजूद इन्हें बेचा खरीदा जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 ऐसी दवाएं हैं जिन्हें एक बार फिर बैन किया गया है छत्तीसगढ़ में। इनके वितरण और उपयोग दोनों पर रोक लगाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जिस तरह से निर्देश जारी हुए हैं, बाकायदा दवाओं के नाम, उनके ड्रग कोड की जानकारी देते हुए उन पर बैन लगाने की बात कही गई है। तो मरीजों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसलिए छत्तीसगढ़ में अब स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है। सहयोगी शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शिखर, जिन दवाइयों पर ऑलरेडी बैन लगा था, उनका इस्तेमाल हो रहा था, खरीदी बिक्री चल रही थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है। कारण यह है कि इससे स्वास्थ्य विभाग पर ही तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सीजीएमएससी से दवाओं की खरीदी होती है, उसके बाद वो दवाएं हॉस्पिटल तक पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है वो दवाएं अमानक हो जाती हैं। ये सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। दर्जन भर से ज़्यादा जो दवाएं हैं उस पर अब तक सीजीएमएससी ने रोक लगाई है, जिसे वापस मंगवाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में क्यों है? क्यों दवाओं की जांच पूरी तरीके से नहीं की जाती है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्वास्थ्य विभाग दवाओं की खरीदी करता है तो सीजीएमएससी के स्टोर में लाने से पहले एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट के ओके होने के बाद उस दवाओं की डिलीवरी की जाती है। लेकिन यहाँ दवाएं डिलीवर हो जा रही हैं, स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच जा रही हैं, मरीजों तक पहुंच जा रही हैं, उसके बाद दवाएं अमानक पाई जाती हैं और उसके बाद उसे वापस बुलाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मरीजों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीते 3 महीनों की बात की जाए तो दर्जन भर से ज्यादा दवाएं अब तक अमानक पाई जा चुकी हैं। सर्जिकल ब्लेड से लेकर ग्लव्स तक अमानक पाए गए हैं और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्री लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है, लेकिन इस तरह के जब आदेश निकलकर सामने आते हैं तो बड़ा सवाल भी खड़ा होता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल शिखर, सही कहा आपने, सवाल खड़े होते हैं, कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है जिला अस्पतालों में भी अव्यवस्था पाई जाती है। लेकिन ये सख्ती सही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।